नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सफाया तय। भाजपा नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने शनिवार को ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगला चुनाव टीएमसी के लिए आखिरी साबित होगा। घोष ने कहा कि जैसे जनता ने सीपीएम और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, वैसे ही भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में डूबी टीएमसी को भी सबक सिखाएगी। इसी बीच शनिवार को भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का सफाया हो जाएगा। एसआईएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आज। ओएमआर शीट की कॉपी घर ले जा सकेंगे अभ्यर्थी। कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसआईएससी कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा रविवार को आयोजित करेगा। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा 14 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही एसआईएससी परीक्षा के नियम पहले से इस बार काफी सख्त होंगे। ओएमआर शीट को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। इस बार अभ्यर्थी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे। अगर ओएमआर पर उत्तरों के अलावा कोई और टिप्पणी या चित्र बना हुआ पाया गया तो अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द हो सकती है। 250 करोड़ से ब्रह्मपुत्र के लिए बन रहे 2 नए क्रूज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में आयोजित वाटर वॉयज नॉर्थ ईस्ट 2025 में दी जानकारी। कोलकाता हुगली कोचीन शिपयार्ड में 2 लग्जरी क्रूज शिप तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें 2027 तक बना लिया जाएगा। 250 करोड़ रुपए की लागत बन रहे इन दोनों क्रूज को ब्रह्मपुत्र नदी में उतारा जाएगा। केंद्रीय राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक इसका उद्देश्य नदी पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। गुवाहाटी में जल यात्रा पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री यह जानकारी दी। गुवाहाटी में आयोजित वाटर वॉयज नॉर्थ ईस्ट 2025 नामक इस कार्यक्रम को इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का ही आरंभिक चरण है। सोना चांदी में बम्पर उछाल। 24,000 से 18,000 सोना का ताजा भाव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप भी सोना चांदी लेने के बारे में सोच रहे हैं, देश के दामों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सोना चांदी दोनों ही सस्ता हो चुका है, इसलिए बिना देरी की सोना चांदी खरीद सकते हैं। सोना और चांदी भारतीय परिवारों की पहली पसंद है। शादी ब्याह, त्योहार और निवेश हर मौके पर इनकी मांग बढ़ती है। इसलिए हर दिन लोग सोने आज का भाव और चांदी का रेट टुडे जरूर खोजते हैं। आज 7 सितंबर 2025 बाजार में सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बीएड कोर्स बंद। अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा 1 वर्ष का नया कोर्स। बीएड कोर्स क्लोज। शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2025 से बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका असर सीधे तौर पर बीएड और डीएलएड कोर्स करने वाले छात्रों पर पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इन नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी गहराई से केवल एक ही कोर्स पर ध्यान केंद्रित करें और बेहतर शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बना सकें। महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भाषा को लेकर बढ़ा बवाल। ममता बनर्जी ने उठाया ये बड़ा कदम। पढ़ें क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी भाषा को लेकर विवाद शुरू होता दिख रहा है। इस विवाद की शुरुआत कोलकाता नगर निगम के उस सर्कुलर से हुई है जिसमें दुकानदारों और अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों से कहा गया है कि वह अपने साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा का भी इस्तेमाल जरूर से करें। इस ऑर्डर के जारी होने के बाद से ही शहर के कई दुकानदारों ने अपने साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा में बदलना शुरू भी कर दिया है। एनआईआरएफ रैंकिंग में एसओए को देश में 15वां स्थान। शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को मिली मान्यता। कोलकाता भुवनेश्वर। शिक्षा और अनुसंधान में अपनी उत्कृष्ट स्थिति को बनाए रखते हुए शिक्षा ओ अनुसंधान एसओए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को 2025 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ में देश में 15वां स्थान प्राप्त हुआ।
यह रैंकिंग गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की उपस्थिति में जारी की। समग्र श्रेणी में विश्वविद्यालय को 25वां स्थान मिला है। नई नियुक्ति प्रक्रिया में एक भी अयोग्य अभ्यर्थी नहीं हो शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षक पदाएं पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत 7 व 14 सितंबर को लिखित परीक्षा होगी। इसी बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजय कुमार व न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत एक भी दागी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए। एसएससी अधिकारियों को इसकी पुष्टि करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के अधिवक्ता से पूछा कि अयोग्य अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। जवाब में एसएससी के अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि लगभग 19,000 अयोग्य अभ्यर्थी हैं। क्या है पश्चिम बंगाल में प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी, भत्ते, लीव्स और अन्य सुविधाएं जानकर उड़ जाएंगे होश। सरकारी नौकरी की तरफ युवा इसलिए भी आकर्षित होते हैं कि इन नौकरी में न सिर्फ पैसा है बल्कि अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी शिक्षकों को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज होता है। ऐसे युवा जिनकी दिलचस्पी पढ़ने पढ़ाने जैसे कामों में होती है, वे सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आज हम आपको पश्चिम बंगाल में प्राइमरी शिक्षकों को मिलने वाली सैलरी और सुख सुविधाओं के बारे में बताएंगे। 8वीं, 10वीं और 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप आवेदन शुरू। सरकार के द्वारा फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 10वीं 12वीं में अक्षय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा फ्री लैपटॉप दिया जाएगा ताकि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में उनका मदद मिल सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज के डिजिटल युग में लैपटॉप होना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से आप ऑनलाइन लर्निंग और उससे संबंधित कई प्रकार के सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी। कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर लागू किया है और उम्मीद है कि आयोग द्वारा अब पूरे देश में एसआईआर लागू किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 सितंबर को देश के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को लेकर बैठक बुलाई है। अगले सप्ताह होने वाली इस अहम बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद क्यों है? पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए नियमों का बड़ा असर हो सकता है। बीजेपी को उम्मीद है कि इसका उसे चुनाव में फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि नए नियम क्या हैं। केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत कई नियम और आदेशों को नोटिफाई कर दिया है। 1 सितंबर से लागू हुए इन नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, रुकने और निकलने की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 26,000 नियुक्तियां रद्द होने के बाद पहली बार हुई परीक्षा, 3.19 लाख उम्मीदवार शामिल। WBSSC रिक्रूटमेंट 2025 के तहत पश्चिम बंगाल में पहली बार SLST परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई। 3.19 लाख उम्मीदवारों ने 9वीं 10वीं सहायक शिक्षक पदों के लिए परीक्षा दी। अगली भर्ती परीक्षा 14 सितंबर को 11वीं 12वीं कक्षा के लिए होगी। WBSSC ने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त इंतजाम किए। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में नाकाबंदी और चेकिंग की गई। सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड बारकोड स्कैनर से जांचे गए। केंद्र में उम्मीदवार केवल वही पेन ले जा सके जो वहां उपलब्ध कराए गए। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। यहां तक कि अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को भी मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। 152 दागी शिक्षकों को मिले हैं एडमिट कार्ड। शुभेंदु।
रविवार को होने वाली एसएससी परीक्षा को लेकर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार को एसएससी की जो परीक्षा होने वाली है वो सही नहीं है। इसमें 152 दागी शिक्षक हैं जिन्हें एडमिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें अनेकों मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हैं। एसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र 50,000 रुपये के बिक रहा है। परीक्षा के दिन तृणमूल के लोग पुलिस को साथ लेकर सेंटरों पर मौजूद रहेंगे। शनिवार को आसनसोल में स्थित एक निजी होटल में आयोजित भाजपा राढ़ बांग्ला क्षेत्र के सांगठनिक बैठक में आए श्री अधिकारी ने ये बातें संवाददाताओं के समक्ष कहीं। हाईकोर्ट ने श्रम विभाग की अधिसूचना पर लगाई रोक। विभाग ने रिटायर्ड कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी रहने के लिए अयोग्य करार दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के श्रम विभाग द्वारा जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति शंपा दत्ता पॉल ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने माना कि अधिसूचना एक वैध लोकतांत्रिक चुनाव के परिणाम को खत्म कर रही है और संघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। इससे संघ का कामकाज प्रभावित हो रहा है। लायंस क्लब रानीगंज का वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित। समारोह में बहुवाद्य यंत्रों के एक जाने माने कलाकार स्पंदन मुखर्जी ने अपनी मधुर धुनों से सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पूर्व जिलापाल डॉक्टर S.K. बसु मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व अध्यक्ष राजेश साव के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने क्लब को एक नई दिशा और आयाम दिया है। पूर्व अध्यक्ष राजेश साव ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से संस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिली और उन्हें पूरा विश्वास है कि वर्तमान अध्यक्ष आलोक बगदिया इस संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आलोक बगदिया ने भी सभी के सहयोग से क्लब को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया।